हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर केमिस्ट्री जोन। इस वीडियो लेक्चर में हम परमानेंट जो इफेक्ट है उसका पार्ट सेकंड हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक परमानेंट इफेक्ट है जो कि किसी भी मॉलिक्यूल या इंटरमीडिएट या कंपाउंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो हम इस वीडियो में हाइपर कॉन्जुगेशन पर प्रकाश डालेंगे। क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो ध्यान दीजिए, रेजोनेंस जो है उसमें हमने पढ़ा था डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी मॉलिक्यूल्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइज नहीं हो तो उस दौरान उनमें कौन सा इफेक्ट होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होगा, उसको हम यहां देखना चाहते हैं। और वो इफेक्ट जो होगा वो सेकंड नंबर पे क्या आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो माय डियर्स देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। हाँ जी, यहां रेजोनेंस में और हाइपर कॉन्जुगेशन में एक ही अंतर है और वो अंतर क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। जबकि रेजोनेंस में क्या था, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां क्या लिखेंगे भैया, जैसे यहां ध्यान दीजिए, इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड of an alkyl group which directly attach to an atom of unsaturated और इसमें मैन क्या है जी, alkene unsaturated system or an atom with unshared p orbital like this carbocation ये फिर बोलेंगे कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल क्या, तो कार्बोकैटायन होना चाहिए या फिर कार्बन फ्री रेडिकल होना चाहिए। ठीक है, ये है अनशेयर पी ऑर्बिटल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हाइपर कॉन्जुगेशन को समझने से पहले आपको जो सिस्टम दिया हुआ है उस सिस्टम में आपको अल्फा कार्बन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और अल्फा कार्बन कहाँ होता है यह भी वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे। दूसरी बात यहां ध्यान दीजिए, जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो मोस्टली अकर इन कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल एंड अनसैचुरेटेड सिस्टम लाइक दिस एल्कीन, इनमें ही जनरेट होता है। कार्बन एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन मार्क ये है कि हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या क्या कंडीशंस होती हैं और इसका मीन्स क्या होता है। हम किसी कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कंपाउंड जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण अपनी स्टेबिलिटी ऑब्टेन कर रहा है। तो यहां इस वीडियो में हम कुछ कंडीशंस पे फोकस डालेंगे और हाइपर कॉन्जुगेशन को अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर प्रकार के हाइपर कॉन्जुगेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो इजी तरीके से सोल्व हो जाएंगे, वीडियो में बने रहेंगे। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए, यहां पे क्या होगा, तो यहां जो दे रखा है CH बॉन्ड, तो CH बॉन्ड क्या होगा, जो C होगा वो कैसा होगा, अल्फा कार्बन होगा। कैसा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन होगा। तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, ये ध्यान दीजिए, ये है कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे क्या है CH2, इधर क्या है भैया CH3। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो CH3 है और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, प्लस। क्या लगा दिया, प्लस। तो ये बन गया अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल, दैट मींस कार्बोकैटायन। मैंने बता रखा है कार्बन पे प्लस आना क्या कहलाता है, कार्बोकैटायन कहलाता है। तो सभी ध्यान दीजिए, ये कार्बोकैटायन है, ठीक है, और ये जो कार्बन होता है ये किसमें होता है, sp2 में होता है। किसमें होता है, sp2 हाइब्रिड पोजीशन में होता है। और ये जो कार्बन है दिस इज अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन किसमें होता है भैया, sp3 में होता है। किसमें होता है, sp3 में। अब ध्यान दीजिए, ये जो अल्फा कार्बन है इस अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, तो यहां लिखेंगे 3 अल्फा H अटैच है। कितने भैया, 3 अल्फा H अटैच है। क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन कंडीशंस को फॉलो करता है, क्या ये कंपाउंड अपनी स्टेबिलिटी ओपन कर पाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण, क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस है या रेजोनेंस नहीं है, तो फिर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, यही तो हमें सीखना है इस वीडियो लेक्चर में।
तो देखिए अब हम प्रकाश डालेंगे ओनली कंडीशंस फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ जी, कंडीशंस फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें जो पहली कंडीशंस है वो क्या है, कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट वन sp2 हाइब्रिड सी एटम। उस कंपाउंड में कम से कम, हाँ जी, sp2 हाइब्रिड सी एटम होना चाहिए। दूसरा क्या है, द एडजेसेंट कार्बन टू द sp2, sp2 का नेबरिंग जो कार्बन है उसमें क्या होना चाहिए भैया, sp3 हाइब्रिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिड। द मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन अल्फा H एटम। मॉलिक्यूल्स में कम से कम अल्फा कार्बन पर एक H होना जरूरी है। अगर ये तीनों कंडीशंस कंपाउंड में है पर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट शो करेगा। तो देखिए मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। हाँ जी, CH3 और यहाँ पे क्या है CH2, इसे बोलते हैं इथाइल कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे, इथाइल कार्बोकैटायन। हाँ जी, ये कहलाएगा इथाइल कार्बोकैटायन। क्या ये कंडीशंस फॉलो कर रहा है, तो देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारा कार्बोकैटायन है, तो एक प्रकार का हमारा सिस्टम है, स्पीसीज है। इस कार्बोकैटायन से जुड़ा, डायरेक्ट जुड़ा कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा। ठीक है, अब अल्फा कार्बन पे जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। पहले तो बात ये देखो, क्या ये कार्बन sp3 है, तो मैंने बता रखा है जो कार्बन सैचुरेटेड होता है वो हमेशा क्या होता है, sp3 होता है। क्या होता है, sp3। फर्स्ट, ये जो कार्बन है ये कार्बोकैटायन का क्या है, एडजासेंट है। क्या है, एडजासेंट। ये एडजासेंट है और एडजासेंट भी क्या है, sp3 हाइब्रिड है। ठीक है, और जो सिस्टम या स्पीसीज है ये क्या भैया, sp2 है। ऑल कार्बोकैटायंस आर sp2 इन नेचर। तो यहां पर ये sp2 में है, ये sp3 में है। यहां कम से कम एक हाइड्रोजन होना जरूरी था अल्फा, लेकिन यहां पर कितने, 3 अल्फा H है। कितने हैं, 3 अल्फा H। इसका मतलब यहां पर अल्फा हाइड्रोजन भी है और यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है वो sp2 हाइब्रिड में है, और इसका जो एडजेसेंट C एटम है वो क्या है, सैचुरेटेड और sp3 में है। किसमें है, sp3 में। तो क्या ये कार्बोकैटायन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर शो करेगा, करेगा। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूं, CH3, हाँ जी, CH, इधर क्या है CH3 और इधर क्या भैया प्लस, दिस इज कार्बोकैटायन। ये भी क्या है, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन का एडजेसेंट देखिए जरा, हाँ जी, ये दिस इज अल्फा और दिस इज अल्फा। हाँ जी, तो यहां पर ये कार्बन क्या कहलाएगा, sp3 कार्बन। तो ये कार्बन भी क्या कहलाएगा, sp3 कार्बन। ठीक है, और यहाँ पर कितने अल्फा H है, तो यहाँ अल्फा H है कितने, 3 अल्फा H है, 3 अल्फा H प्रेजेंट इन दिस, और इधर भी क्या है 3 अल्फा H। ठीक है, तो यहाँ 3 अल्फा H, यहाँ भी 3 अल्फा H, जबकि ये जो कार्बन है, ठीक है, ये जो कार्बोकैटायन का जो कार्बन है ये हमेशा किस में होता है, sp2 में होता है। तो क्या ये कार्बोकैटायन भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर शो करेगा, करेगा। तो इसका मतलब हम इस वीडियो में सबसे पहले ये देखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन कौन कौन से कंपाउंड्स में अकर होता है, ऑब्टेन होता है, और अदरवाइज ये भी जानना जरूरी है कि हाइपर कॉन्जुगेशन को अलग अलग किस लैंग्वेज में भी जाना जाता है। तो जाइए आइए वीडियो में। हाइपर कॉन्जुगेशन में ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइज होता है, तो क्या बोलेंगे, हाँ जी, डिलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड, और CH बॉन्ड में कौन सा, अल्फा कार्बन वाला। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड में ये हो जाएगा, इट इज नाउन एज अल्फा पाई कॉन्जुगेशन। हाँ जी, इट इज नाउन एज, सॉरी, सेकंड क्या हो जाएगा, इट इज नाउन एज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। क्या हो जाएगा, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसे बोलेंगे सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन का जो स्टडी किया था वो एक साइंटिस्ट ने किया था, उसका नाम है, हाँ जी, नेथन बेकर इफेक्ट। इसे क्या बोलते हैं, नेथन बेकर इफेक्ट भी
बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसे क्या बोलेंगे भैया, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड होता है वो यहाँ पर जब रेजोनेंस में होता है, वैसे इधर क्या होगा, इधर बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कैसे, देखिए जरा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे इथाइल कार्बोकैटायन का, ये क्या है, इथाइल कार्बोकैटायन, और दिस इज कार्बोकैटायन। अब मैं थोड़ा इसको ओपन कर लेता हूं, तो ओपन करने के दौरान देखिए यहाँ पे इधर क्या है H, इधर भी क्या है H, और इधर भी क्या है H। ठीक है, अब ये कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन, और ये जो हाइड्रोजन है ये हमेशा क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो जो अल्फा हाइड्रोजन है और इससे जो बॉन्ड अटैच है, ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड, क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे भाई, यहाँ पे ओवरलैप होंगे या कॉन्जुगेट होंगे। तो जैसे ही देखिए ये कॉन्जुगेट होंगे, तो यहाँ ये इधर आएगा, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेगी, और यहाँ पे क्या C, इधर क्या भैया H, इधर क्या है H, इधर क्या भाई CH2। ठीक है, और ये बॉन्ड मान लीजिए इधर से घूम घाम के इधर क्या आ गया भाई, प्लस। ठीक, तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो H दिख रहा है आपको, ये H किस में है, H प्लस में है। तो खास बात ध्यान दीजिए, क्या कार्बन और H के बीच में कोई बॉन्ड दिख रहा है, कोई बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो H है ये क्या है, हवा में है, किस में है, हवा में है। ठीक है, तो इसी कारण इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि ये क्या है, ऊपर है भैया, हवा में। ठीक है, और इस आयन और कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, नहीं होने के कारण क्या बोलेंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। और सबसे पहले किसने देखा था, नेथन बेकर ने, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, नेथन बेकर इफेक्ट। यहाँ पे क्या है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर दिस इज पाई, ठीक है, और ये क्या है, सिग्मा, तो क्या बोलेंगे, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो ये C अल्फा है, और यहाँ से जुड़ा हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड, और उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं उम्मीद करूंगा सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाइपर कॉन्जुगेशन अगर आपको आइडेंटिफाई करना है इन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, तो आपको सबसे पहले ये देखना है जो आपका सिस्टम है या स्पीशीज है, क्या वो sp2 हाइब्रिड है। ठीक है, अगर उसमें sp2 कार्बन है तो फिर उसके एडजेसेंट राइट लेफ्ट अप टू डाउन किधर भी देखिए, वहां पर अगर अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिड में है या फिर सैचुरेटेड स्टेट में है, तो ही हम वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे, अन्यथा हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स को एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूं, जिसकी सहायता से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं। और ये एग्जांपल्स होंगे कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल और एल्किन्स। यहाँ इस वीडियो में हम कार्ब एनायन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कार्ब एनायन में हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं होती, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, कुछ अपवाद होते हैं जो कि हम यहाँ देख लेंगे कि भाई ये कार्ब एनायन के अपवाद है जिनमें कि हाइपर कॉन्जुगेशन होने की संभावना है। तो देखिए इस वीडियो लेक्चर में आइडेंटिफाई कीजिए कि किन किन में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा। देखिए जरा सोल्व करते हैं। देखिए कार्बोकैटायन है, क्या है, कार्बोकैटायन। मैंने पहले कहा था कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल, इन दोनों ही कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, वो हम आपको बता देंगे जब आपको इंटरमीडिएट पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ ये जो कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिड फेज में, किसमें भैया, sp2। फर्स्ट कंडीशन ये sp2 होना चाहिए, डन। दूसरी कंडीशन, इससे जुड़ा कार्बन क्या कार्बन कहलाता है, अल्फा, इधर भी क्या है, अल्फा। अब उस अल्फा कार्बन देखना है, अल्फा कार्बन कौन सी कंडीशन में है, तो अल्फा कार्बन में कौन सी कंडीशन में भैया, sp3 में, और ये भी कौन सी में है, sp3 में। इसका मतलब दोनों तरफ sp3 कार्बन है, ठीक है। अब यहां देखते हैं अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने अल्फा है भैया, यहाँ 3 अल्फा H है, जबकि इधर भी कितने भैया, 3 अल्फा H। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको आइडेंटिफाई करना आ रहा होगा। तो यहाँ टोटल कितने, 6 अल्फा H है, ठीक है। तो क्या ये रेजोनेटिंग, सॉरी, क्या ये
हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर शो करेगा करेगा। तो देखिए यहां मैं क्या लिखूंगा, HS राइट, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर शो करेगा, ठीक है। इसी तरह यहां बात करूं, ये कार्बोकैटायन दैट मींस ये क्या है, sp2 है, sp2 हाइब्रिड है, ठीक है, ये sp2 हाइब्रिड है और इससे अटैच कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। और ये अल्फा कार्बन जो है ये भी क्या है, sp3 है, अनसैचुरेटेड है, sp3 है और ये क्या है, सैचुरेटेड है। और यहाँ पे जितने अल्फा है वो कितने, 2 अल्फा H है, इसका मतलब ये भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर शो करेगा। नेक्स्ट बात करूं इधर, तो ये जो कार्बन है ये क्या कहलाएगा, sp2, क्योंकि फ्री रेडिकल्स है, ठीक है, बता रखा है मैंने। और यहाँ ये कार्बन क्या है, sp3, और ये कार्बन भी क्या है, sp3, इसका मतलब ये भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितने, 3 अल्फा इधर है, 3 अल्फा, और इधर क्या है, इधर भी क्या है, 3 अल्फा, इसका मतलब इसमें भी 6 अल्फा है। डन यहां तक। नेक्स्ट बात करें इसकी, तो यहां ध्यान दीजिए, ये क्या है, एल्कीन है, क्या है, एल्कीन। तो यहाँ एल्कीन का जो सिस्टम है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए ये जो दिख रहा है आपको सिस्टम, ये एल्कीन का सिस्टम है। डन। अब इससे जुड़ा कार्बन और इधर जुड़ा कार्बन क्या कहलाते हैं, अल्फा कार्बन कहलाते हैं। तो दिस कार्बन इज अल्फा, दिस कार्बन इज अल्फा। डन यहां तक। अब यहां देख रहे हैं इस पर कितने H है, देखिए ध्यान दीजिए, इस पे एक H दिख रहा है, कार्बन बैलेंस कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 कंप्लीट, तो बाकी किस पे कंप्लीट होगी, H से। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, और ये जो कार्बन है ये कार्बन किसी फेज में है, sp3, तो ये भी किस में है भैया, sp3, ठीक है। जबकि ये जो कार्बन्स है ये कार्बन्स किस में है, sp2, और ये भी किस में है, sp2। इसका मतलब यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और यहाँ जो टोटल अल्फा होंगे, इधर तो क्या होगा, 1 अल्फा होगा, और इधर कितने होंगे भैया, इधर 2 अल्फा होंगे, कितने होंगे, 2 अल्फा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 अल्फा H हो जाएंगे, और यहाँ पर भी क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर शो करेगा। इसी तरह नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिए, हम इस सिस्टम पे जाने वाला है। तो यहाँ सिस्टम देखिए, ये देखिए, ये क्या है, अनसैचुरेटेड सिस्टम है। तो इससे जो अटैच कार्बन है, ये कार्बन किस फेज में है, sp3, और यहाँ पर कितने अल्फा है, 3 अल्फा है, ठीक है। जबकि बात करें इसकी और इसकी, तो यहाँ भी ये क्या है, अल्फा है, और ये भी क्या है, अल्फा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, 2H है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी क्या है, 2H है। इसका मतलब कितने अल्फा H हो गए, 7 अल्फा H है। और यहाँ पर ये sp2, और ये भी क्या है, sp2, ये क्या है, sp3, ये भी क्या है, sp3। इसका मतलब ये भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर शो करेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह मैं बात करूं इधर, तो देखिए ये सिस्टम हमारा, ठीक है, इससे जुड़ा कार्बन अल्फा, इधर जुड़ा कार्बन अल्फा, तो दोनों ही क्या है, अल्फा, ये भी अल्फा है और ये भी क्या है, अल्फा। इधर कितने अल्फा H है, इधर 2 अल्फा H है, यहाँ पे लिखेंगे 2 अल्फा H, ठीक है। और इधर कितने भैया, 2 अल्फा H, ठीक। अब यहाँ ये जो दिख रहा है कार्बन, ये कौन सी फेज में है, sp2, तो ये भी sp2 में, ये sp3 में, तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर शो करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्लस, दिस इज कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन इस साइड देखो अल्फा, इधर भी क्या है, अल्फा, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी क्या है, अल्फा। अब हाइड्रोजन गिन लीजिए, इधर कितना है, 1, इधर कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 3, तो कितने हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन 7 हो गए। इसका मतलब ध्यान दीजिए, और ये जो कार्बन है, ये कार्बन कौन सी फेज में है, sp2 में। तो यहाँ टोटल अल्फा कितने हो गए भैया, टोटल अल्फा 7 हो गए, ठीक है। तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर शो करेगा। डन। इसी तरह हम आगे बढ़े, तो हमारा सिस्टम ये बन गया, ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, दिस इज एल्कीन। तो इससे कार्बन जो अटैच है ये क्या है, अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड, तो ये है सैचुरेटेड। तो इसका मतलब ये सैचुरेटेड है, sp3 में है, और यहाँ 3 अल्फा H है, तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर शो करेगा। नेक्स्ट बात करूं मैं इसकी, तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा सिस्टम ये बन गया है, इधर 1 2 3 और 4, तो टोटल यहाँ पर कितने H हो गए भैया, 12 H। तो ये भी हाइपर स्ट्रक्चर शो करेगा, ठीक है। अब बात करें किसकी, इधर हमारा सिस्टम तो ये पूरा है बना हुआ है,
इधर कोई लेफ्ट राइट में कुछ है नहीं है, कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, तो इसका मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा। यहाँ देखिए फ्री रेडिकल है तो ये sp2 में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, sp2 में। तो ये कार्बन दिस अल्फा कार्बन, ये कार्बन दिस अल्फा कार्बन, ये कार्बन दिस अल्फा कार्बन। तो यहाँ 3 अल्फा कार्बन है, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3, इधर कितने हैं 2, इधर कितने हैं 2, टोटल कितने हो गए 8 अल्फा H, कितने हो गए 8 अल्फा। तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेटेड शो करेगा। अब नेक्स्ट यहाँ देखिए हमारा सिस्टम ये है, तो इससे जुड़ा कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा। क्या ये कार्बन sp3 में है, तो हम बोलेंगे sp3 में है। डन, क्लियर यहां तक, हाँ जी। अब क्या इस पे कोई अल्फा H है, नहीं है, तो यहाँ पे 0 अल्फा H है, इसका मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेटेड या हाइपर स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा। डन यहां तक। अल्फा कार्बन ये है। अब कोई स्टूडेंट सोच रहा है सर sp3 कैसे, अरे यहाँ पे देखिए सिग्मा बॉन्ड के लीजिए 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा पे क्या होता है sp3, ठीक है। इसी तरह बात करूं मैं यहाँ, तो मेरा सिस्टम यही है, ठीक है। अब मैं इधर देखूं तो दिस अल्फा इधर है, दिस अल्फा, यहाँ पर कितने H है 1, इधर कितना है 1, तो इसका मतलब टोटल H कितने हो गए 2 H अल्फा H हो गए, ठीक है। 2 अल्फा H है यहाँ पे, 2 अल्फा H है, इसका मतलब यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर होगा। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा इन एग्जांपल की सहायता से आपको हाइपर कॉन्जुगेशन को आइडेंटिफाई करना आ गया होगा। अब हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन अकर इन कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल एंड एल्कीन्स। हाइपर कॉन्जुगेशन जनरली ऑब्टेन इन कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल एंड एल्कीन्स। तो यहां देखते हैं कौन कौन से में होता है, एक कार्बोकैटायन में है, एक कार्बन फ्री रेडिकल और एक क्या है एल्कीन्स, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, नंबर ए जिसमें पाया जाता है वो क्या है, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन स्पीशीज। और जो नंबर बी है वो क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल में आपको अकर होगा, ठीक है। और जो तीसरा है वो क्या है, एल्कीन्स। एल्कीन्स में भी आपको हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। तो देखिए कार्बोकैटायन का सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं। तो यहां देखिए सिंपल एग्जांपल है CH3, इधर क्या है CH2, दिस इज इथाइल कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे, इथाइल कार्बोकैटायन। डन। इसका एग्जांपल है, यहाँ पे है CH3, इधर क्या है CH2, इसे बोलेंगे इथाइल कार्बन फ्री रेडिकल, इथाइल कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। और बात करेंगे इधर सिंपल एग्जांपल CH3, CH2 और यहाँ पे क्या है CH2, दिस इज प्रोपीन। क्या बोली जाएगी, प्रोपीन। डन, फर्स्ट मेंबर है, ठीक। अब मैं इसको ऑर्बिटल डायग्राम में लेता हूं। तो देखिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन सीधा अटैच है कार्बोकैटायन से, और मैंने सुना है ये जो कार्बन है ये क्या भैया, लो डेंसिटी, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला है। इसकी डेंसिटी क्या होती है भैया, लो होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज लो, दिस कार्बन इज, या फिर दिस कार्बन हैव लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यहां मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, दिस इज वैकेंट और दिस है H और H, दिस इज p ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे इसको, p ऑर्बिटल। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये क्या है, कार्बन है, और ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के यहाँ पर क्या है भैया, अल्फा हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, और बाकी मैंने ऐसे कैसे रख दिए, ठीक है। मैंने ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन लिया है। अब यहाँ पे इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सभी ध्यान दें अच्छे से। यहाँ ये p ऑर्बिटल्स है और यहाँ इसका अल्फा है, और यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहलाता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ये क्या है, प्लस वैकेंट है, तो यहाँ पर क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। क्या होगी, ओवरलैपिंग। ये अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देगा। तो देने के दौरान ये जो p ऑर्बिटल है कैसा है, वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल है, ठीक है। और वैकेंट p ऑर्बिटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पर क्या करेगा भैया, कॉन्जुगेशन करेगा, और कॉन्जुगेशन करने के दौरान यहाँ ओवरलैपिंग होगी, वो क्या होगी, CsP3
CsP2, मतलब sp3 और sp2 कार्बन में क्या होगा, ओवरलैपिंग, और यहाँ इस कारण यहाँ पे क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन जनरेट होगा। इसी तरह बात करूं मैं कार्बन फ्री रेडिकल की, तो कार्बन फ्री रेडिकल में जस्ट ऐसा ही होता है, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या है, ये p ऑर्बिटल्स है, इधर इसका H है, इधर ये क्या है, H है, ठीक है। अब ये जो p ऑर्बिटल्स है ये क्या है, ओड नंबर इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ओड है, और यहाँ मैं उसी अल्फा H को शो कर रहा हूँ, दिस इज अल्फा H, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और बाकी H, इधर भी क्या है H, और यहाँ भी p ऑर्बिटल। तो यहाँ क्या होने वाला है, ये क्या भैया, ओड नंबर इलेक्ट्रॉन है। कैसा इलेक्ट्रॉन है, ओड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या करेगा, ये हाफ इलेक्ट्रॉन तो किसको देगा, इसको देगा, और हाफ खुद रख लेगा, ठीक है। तो यहाँ फ्री रेडिकल स्पीसीज होगी, और यहाँ भी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। और वो कौन सी ओवरलैपिंग होगी, वही sp3 और यहाँ पे sp2, ठीक, क्लियर। बात करें इधर, इधर क्या है, ये यहाँ ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे क्या, CH2 डबल बॉन्ड है, CH2। तो इधर जो आपको दिख रहे हैं अल्फा H, ये अल्फा H है, ये अल्फा H जो दिख रहे हैं, ये अल्फा H के जो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो पाई बॉन्ड के साथ क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे। ये यहाँ होगा तो फिर ये यहाँ होगा, ठीक है। ऐसे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और एल्केन्स। अब हम आपको इनकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं, वो कैसे बनती है, देखिए जरा। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल कार्बोकैटायन, और ये होता है इथाइल कार्बोकैटायन, CH3 CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं, सभी ध्यान दीजिए। हाँ जी, यहाँ पे क्या है, CH3, इसको ओपन कर लेते हैं CH3 को। तो यहाँ C, इधर क्या है CH2, इधर क्या है प्लस, इधर क्या है H, इधर क्या है H, और इधर भी क्या है H। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, ये H कैसा है, अल्फा H है, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H बॉन्ड, इधर क्या है H पे क्या आ जाएगा प्लस, इधर डबल बॉन्ड, इधर CH2, इधर क्या है H। कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक अल्फा H है। फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, तो देने के दौरान क्या होगा, H इधर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे क्या C, दिस बॉन्ड है या, इधर क्या है H, इधर डबल बॉन्ड CH2। फिर वापस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H, इधर क्या है H, इधर क्या हो जाएगा H, इधर क्या हो जाएगा H प्लस, और यहाँ डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर ये वापस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ पे बनेगा क्या H, इधर क्या H, इधर भी क्या H, H, और यहाँ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ CH, और यहाँ पे क्या जाएगा प्लस। डन। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, आपने यहाँ ये जो क्राइटेरिया देखा है, ये जो क्राइटेरिया है ये क्या है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव ड्यू टू अल्फा H एटम। हाँ जी, ये सभी क्या है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, और ये किस कारण जनरेट हुई है, ड्यू टू अल्फा H एटम ऑन अल्फा C एटम। डन। तो हमने यहां देखा, क्या देखा, हाँ जी, तो हमने यहां कंक्लूजन निकाला कि नंबर ऑफ हाइपर conjugative structure is proportional to, हाँ जी, is proportional to number of alpha H atom on, हाँ जी, alpha C atom, ठीक है। दूसरा, total number of structure, total number of हाइपर कॉन्जुगेटिव, या फिर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर वो क्या हो जाएंगी, हाँ जी, नंबर ऑफ अल्फा H एटम, नंबर ऑफ अल्फा H एटम प्लस में 1। मेरी बात समझ में नहीं है। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर जो है वो
हमेशा अल्फा H की संख्या के बराबर होती है। लेकिन बात करें टोटल स्ट्रक्चर की, तो टोटल स्ट्रक्चर हमेशा अल्फा हाइड्रोजन की संख्या में एक ऐड करने के दौरान जो रिजल्ट आता है वो उसकी होती है। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ अल्फा कार्बन है, तो आपने कितने 3 अल्फा H ऑब्टेन किए, तो यहाँ 3 अल्फा H किए, तो 3 अल्फा ऑब्टेन करने पर 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन टोटल जो स्ट्रक्चर बनेंगी वो क्या बनेंगे भैया, 4, 3 + 1। डन यहां तक सभी का। अब हम आपको कार्बोकैटायन कुछ एग्जांपल्स देते हैं, उस पर भी ध्यान देना। तो यहां हम इस वीडियो में क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए आप ध्यान रखना, जब भी आप स्टेबिलिटी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वहां ध्यान रखना नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना जरूर आना चाहिए। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप स्टेबिलिटी को क्लियर नहीं कर सकते। आप हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ अल्फा H आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो यहां ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो यहाँ कितने अल्फा कार्बन है, 3, तो 3 पे कितने भैया 9 अल्फा H, 9 अल्फा H एटम है, कितने हैं 9। इधर कितने भैया 1 2, तो इसके इधर 6 अल्फा H, कितने हैं 6 अल्फा H। इधर कितने हैं 3, तो यहाँ जाएगा 3 अल्फा H, जबकि इधर क्या है 0 अल्फा H, यहाँ पे क्या है 0 अल्फा H। तो मेरे को बताओ मोर स्टेबल कौन होगा। वैसे अगर मैथ में देखा जाए तो दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री और दिस इज सुपर 1 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर, हाँ जी, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा वो क्या हो जाएगा बताइए जरा। 3 डिग्री मतलब A इज मोर स्टेबल कंपेयर टू B, B फिर क्या है C के बाद में क्या है D। तो इसका मतलब ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। कैसे निकाला आपने, डिपेंड्स ऑन, हाँ जी, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अल्फा H एटम, अल्फा H एटम इन कार्बोकैटायन, इन कार्बोकैटायन। डन यहां तक सभी का, ठीक है। अब इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेंजाइलिक कार्बोकैटायन का है और यहाँ अच्छे से ध्यान देना। दिस इज A, हाँ जी, A क्या है CH3 का होल 3, इधर क्या है C, यहाँ सीधा बेंजीन से अटैच है और ये दिस इज कार्बोकैटायन, ये बन गया कार्बोकैटायन, ठीक है। इसी तरह बात करूं मैं B में क्या है CH3 का होल ट्वाइस है, इधर क्या है CH है और ये बेंजीन सीधा अटैच है और ये भी क्या बन गया ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, ठीक है। इसी तरह बात करूं मैं C की, C में क्या है यहाँ पे CH3 है, इधर क्या है CH2 है और ये सीधा बेंजीन से अटैच है और ये भी क्या बन गया बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, ठीक है। तो यहाँ 3 बेंजाइलिक कार्बोकैटायन के डेटिज है, आपको बताना है इनमें से मोर स्टेबल कौन सा है और लेस कौन सा है, तो वही हमारे पास हिंट है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ये क्या एक सिस्टम बन जाएगा। इसको भी ऐसे लिखें तो ये भी हमारी नजर में क्या बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा। इसको ऐसे लिखें तो ये भी क्या बन जाएगा, हमारी नजर में सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कार्बोकैटायन है इधर ये, तो यहाँ ये सिस्टम बना हुआ है, ये सिस्टम, तो यहाँ पे देखिए सिस्टम बन गया, अरे अनसैचुरेटेड बन गया ना एल्कीन, तो ये कार्बन क्या कहलाएगा अल्फा, ये क्या कहलाएगा अल्फा, ये क्या कहलाएगा अल्फा। तो इन पे निकालो भैया, इस पर कितने अल्फा H है, तो यहाँ बोलेंगे 0 अल्फा H, ठीक है। इधर कितना है भैया, इधर बोलेंगे 1 अल्फा H, कितना है 1, इधर बोलेंगे 2 अल्फा H। तो बताइए अल्फा H किधर ज्यादा है, तो इधर ज्यादा, इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा इसकी हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिखूंगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी C की, C से कम किसकी B की और B से कम किसकी A की। तो वही है, किस पे डिपेंड कर रहा है, हाँ जी, यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अल्फा H एटम, यहाँ पे क्या हो रहा है अल्फा H एटम इंक्रीज हो रहा है, इस कारण की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी भैया यहाँ पर, इसकी सबसे ज्यादा इसकी सबसे कम, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को। आगे और देखते हैं क्वेश्चन, देखिए जरा, इधर ये कार्बोकैटायन है, दिस साइड अल्फा, दिस साइड अल्फा, इधर क्या है दिस साइड अल्फा, इधर क्या है, हाँ जी, ये क्या है अल्फा। अब आइडेंटिफाई करो यहाँ पर कितने अल्फा H है, तो यहाँ बोलेंगे 6 अल्फा H,
इधर कितने अल्फा एच है भैया, यहाँ पे बोलेंगे 2 अल्फा एच, जबकि इधर कितने अल्फा एच है, इधर बोलेंगे 1 अल्फा एच। जिधर अल्फा एच ज्यादा उधर स्टेबिलिटी ज्यादा। तो बताइए जरा इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए, और ए के बाद में कौन होगा, बी, और बी के बाद में कौन होगा, सी। इसका मतलब यहाँ पर वही बात है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहे हैं हाँ भैया, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ अल्फा एच एटम। यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा एच डिक्रीज हो रहे हैं, और डिक्रीज होने से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ में देखो ये ए यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ ध्यान दीजिए, सभी ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्लस दिस कार्बोकैटायन। इसी तरह बी की बात करें तो बी में देखिए जरा, बी में क्या होगा, बी में भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कार्बोकैटायन। और सी वाला है, सी पे भी जरा आइए, सी क्या कहना चाह रहा है, सी पे भी जरा फोकस करें। हाँ जी, ये क्या है, कार्बोकैटायन। तो सभी ध्यान दें, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ जहां कार्बोकैटायन है उसके लेफ्ट राइट में देखो, दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन, अल्फा अल्फा अल्फा। इधर बात करें तो दिस इज अल्फा और दिस है अल्फा। जब इधर बात करें तो ये कार्बोकैटायन है, तो इससे जुड़ा कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा। डन। तो यहाँ देखते हैं तो इधर कितने एच है, 2 एच इधर है, 3 एच इधर है और 2 एच इधर है। इसका मतलब टोटल कितने हो गए, टोटल यहाँ पे है 8 अल्फा एच। इधर बात करें तो इधर क्या भैया, ये जो है इधर कितना है, 1 एच है, ठीक है। यहाँ पे कितना एच आएगा, 1 एच, ठीक है। और यहाँ पे कितने भैया, 2 अल्फा एच। इसका मतलब यहाँ टोटल कितने भैया, 3 अल्फा एच है, ठीक। अब बात करूं मैं इसकी, तो ये क्या 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ सिर्फ 1 अल्फा एच है, ओनली 1 अल्फा एच। तो यहाँ 1 अल्फा एच है। तो देखिए अल्फा एच क्या हो रहा है, 8, 3 और 1। इसका मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी, ए की, ए से कम किसकी, बी की, और बी से कम किसकी, सी की। वही बात है, यहाँ पे क्या हो रही है भैया, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, या फिर बोले डिक्रीजिंग नंबर ऑफ अल्फा एच एटम ऑन कार्बोकैटायन, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब हम बात करेंगे कार्बन फ्री रेडिकल में कैसे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनती है। ये है इथाइल कार्बन फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में क्या होता है, होमोलाइटिक फिजन होता है, तो हाफ इलेक्ट्रॉन्स इधर और हाफ इलेक्ट्रॉन्स इधर। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा H, इधर क्या है C, और H पे क्या आ जाएगा, डॉट, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है CH2, इधर क्या है H, ठीक है। अब हम इसी तरह इसको कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो देखिए जरा, ये हाफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, हाफ इलेक्ट्रॉन दिस कार्बन और ये दिस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा H डी नॉट, इधर क्या हो जाएगा C, इधर क्या है H, इधर क्या है H, इधर क्या है डबल बॉन्ड CH2। डन यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ और इसको यहाँ। तो यहाँ देखेंगे तो देखने के दौरान यहाँ पे क्या आ जाएगा, H बॉन्ड, यहाँ C, इधर भी क्या है H, इधर क्या भैया, यहाँ बॉन्ड नहीं रहेगा, विदाउट बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ CH2 और यहाँ पे क्या भैया, डन, ठीक है। इसी तरह हम आगे मूव करें तो क्या हो जाएगा, वे वापस हाफ इधर और हाफ इधर। तो जो पहले वाला था वही कंडीशंस आ जाती है, यही रेजोनेंस में होता है और यही हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है। तो माय स्टूडेंट्स एंड माय गाइस, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब वही बात, ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया किसका है भैया, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। और ये किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ अल्फा एच पे। तो क्या बोलेंगे, ड्यू टू नंबर ऑफ अल्फा एच एटम। डन यहाँ तक सभी को। तो यहाँ हमने क्या देखा, जो नंबर ऑफ अल्फा, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ अल्फा एच एटम के बराबर है। तो यहाँ पर कितनी है भैया, यहाँ पे 3 है, तो फिर यहाँ भी क्या हो जाएगी 3। लेकिन बात क्या है किसकी, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। जब टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो ये किसके बराबर होती है भैया, अल्फा एच प्लस में 1। तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगी, 4, क्योंकि यहाँ पे अल्फा एच कितने हैं, 3 है। इसी तरह मैं बात करूं किसमें, हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ
हाँ भैया प्रोपीन, तो प्रोपीन एक प्रकार क्या बन गया एल्कीन। तो ध्यान दे सभी, यहाँ पे क्या है सी, इधर क्या है CH, डबल बॉन्ड में क्या है CH2, ये क्या है इसके अल्फा हाइड्रोजन्स है, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन्स। अब वो यहाँ पे क्या होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होगा दिस है यार, तो यहाँ पे ये चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है वही बात, H इधर क्या है C, H ने इलेक्ट्रॉन दिए तो H पे प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड H और यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, बाकी ऐसे के ऐसा। फिर वापस ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, तो देने के दौरान क्या हो जाएगा यहाँ पे वापस H प्लस आएगा, इधर क्या है H, इधर क्या है वापस से H, यहाँ डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, फिर क्या हो जाएगा CH पे हाँ भैया माइनस दिस है यार, तो अगेन एंड अगेन, तो यहाँ पे क्या है H, इधर क्या हो जाएगा H प्लस डबल बॉन्ड C, इधर क्या है CH2, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, कम बैक, वापस क्या करेगा बैक करेगा, हाँ ध्यान दें CH, इधर क्या है CH, ठीक है बैक, तो वापस इधर करेगा, तो यहाँ करने के बाद क्या आ जाएगा H, इधर क्या है H, इधर भी क्या है H, इधर डबल बॉन्ड इधर, और इधर यहाँ पे क्या जाएगा डबल बॉन्ड, डन। तो आपने यहाँ पर क्या देखिए भैया एल्कीन की हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देखी, तो आप यहाँ से यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ से यहाँ जो क्राइटेरिया है वो क्या भैया यही क्राइटेरिया है, और जो टोटल है वो इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ टोटल जो अल्फा एच है वो कितने हैं भैया 3, कितने अल्फा एच है 3, डन क्लियर। हाँ जी, अब हम इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में एल्कीन और कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो हाँ जी ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्कीन्स, यहाँ 2 क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें 1-2 पॉइंट क्लियर करने पड़ेंगे, वो क्लियर क्या है देखिए ध्यान दीजिए, जब कोई भी एल्कीन आपको क्वेश्चन में दी हुई है और उस एल्कीन में नंबर ऑफ अल्फा एच सेम है, नंबर ऑफ अल्फा एच क्या है सेम है, तो वहां आप इस फैक्टर को जरूर देखेंगे, और वो फैक्टर क्या है देखिए जरा ध्यान दीजिए, अगर उसका ज्योमेट्री में उसका जो आइसोमर है वो ट्रांस है और ये क्या है सिस, तो याद रखना ट्रांस वाला आइसोमर मोर स्टेबल होगा बजाय सिस के, क्योंकि ट्रांस आइसोमर में जो ग्रुप्स हैं उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट दैट मींस रिपल्सन बहुत कम होता है, जो कि स्टेबिलिटी को बनाए रखता है, जबकि सिस आइसोमर में जो स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट है ड्यू टू एल्काइल ग्रुप वहां ज्यादा होता है, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, दैट मींस वहां रिपल्सन ज्यादा होगा, इसलिए स्टेबिलिटी कम होगी। तो यहां ध्यान रखना, यहां ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बजाय सिस के, कंफर्म। अब बात करें, ऐसा भी एग्जांपल आपके सामने आएगा जिसमें कार्बन हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी सेम होगी, और वहां ट्रांस भी होगा सिस भी होगा, अदरवाइज एक और होगा, तो वहां पर क्या ध्यान रखना, वहां पर जो जर्मिनल है क्या है जर्मिनल, ठीक है, जर्मिनल जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जर्मिनल जो कंपाउंड है उनमें जब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर तैयार होती है या बनती है, तो उसके दौरान जो कार्ब एनायन है वहां पर 1 डिग्री कार्ब एनायन बनता है, और मैंने सुना है कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है 1 डिग्री सबसे ज्यादा होता है बजाय 2 डिग्री और 3 डिग्री के। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम इन एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे देखते हैं, यहां ध्यान दीजिए, क्या इस केस में अल्फा हाइड्रोजन्स की संख्या सेम है, तो देखिए यहां ये हमारा सिस्टम है, यहां पे क्या है, तो यहां बोलेंगे 2 अल्फा एच, कितने हैं 2 अल्फा एच, इधर देखिए ये हमारा सिस्टम है अल्फा और अल्फा, तो यहां टोटल कितने होंगे 6 अल्फा एच, ये हमारा सिस्टम है, तो इधर क्या है अल्फा और अल्फा, तो यहां क्या भैया 6 अल्फा एच, तो देखिए ये जो है ये 180 पे है, दैट मींस ट्रांस आइसोमर है, कैसा आइसोमर है ट्रांस, जबकि ये क्या है 6, और यहां पर तो अल्फा एच ही 2 है, इसका मतलब सबसे कम स्टेबिलिटी सी की होगी, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ट्रांस की मतलब सी की होगी, फिर उससे कम किसकी होगी बी की होगी,
और बी से कम किसकी होगी, ए की होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहां देखिए, यहां एक अल्फा एच इधर अल्फा, तो यहां पर कितने अल्फा हो गए भैया, 3 अल्फा तो इधर हो गए और 3 अल्फा एच इधर हो गए, टोटल कितने हो गए 6 अल्फा एच। डन। आगे यहां ध्यान दीजिए, अल्फा कार्बन और ये भी क्या है अल्फा कार्बन, तो यहां 3 इधर है और 3 ही इधर है, तो टोटल कितने हो गए 6 अल्फा एच। डन। इधर 3, इधर भी क्या है 3, तो यहां भी क्या है इधर 3 और इधर 3, इसका मतलब यहां भी कितने हो गए 6 अल्फा एच। लेकिन ध्यान दें, ये कौन सा आइसोमर है, ये है ट्रांस आइसोमर, जबकि ये कौन सा आइसोमर है, ये है सिस आइसोमर, जबकि ये कौन सा है, ये है जर्मिनल। क्या है, जर्मिनल। और मैंने बताया था जब जर्मिनल का आप हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहां पर डाई सब्स्टिट्यूएंट एल्कीन और 1 डिग्री कार्बोनाइन बनता है। अभी बना के दिखा दूंगा मैं, चलो मैं यहां आपको बना के दिखाई देता हूं। देखिए यहां पे जो है, देखिए जरा, यहां CH, इधर क्या है CH3, इधर क्या है भैया CH3, तो ये हाइड्रोजन पार्टिसिपेट होंगे। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां मैं इसको क्लोज कर देता हूं और इसको यहां कर देता हूं ओपन, तो ध्यान दें ये यहां आएगा तो ये यहां पे, तो देखिए जरा, ये यहां C पे क्या आ जाएगा माइनस सिंगल बॉन्ड और यहां पे क्या है डबल बॉन्ड, इधर क्या है CH। ठीक है, देने वाले पे क्या आएगा प्लस और इधर क्या है, यहां ध्यान दीजिए CH3। तो यहां जो एल्कीन है, ये जो एल्कीन है ये क्या दिख रही है डाई सब्स्टिट्यूएंट, और जो कार्बोनाइन है ये कार्बोनाइन क्या दिख रहा है 1 डिग्री। ठीक है, क्या दिख रहा है ये 1 डिग्री, इसका मतलब ये जो कार्बोनाइन है ये 1 डिग्री है और जो एल्कीन है ये क्या है डाई सब्स्टिट्यूटेड है। इसका मतलब ये एल्कीन मोर स्टेबल होगी, और इधर ये जो दिख रहा है आपको 1 डिग्री कार्ब एनाइन, ये भी क्या होता है मोर स्टेबल। इस कारण जर्मेनियम की ज्यादा होती है बजाय ट्रांस से। तो यहाँ जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा किसकी होगी, उसमें क्या है ए की सबसे ज्यादा, उससे कम किसकी है सी की, और सी से कम किसकी है बी की। तो इस प्रकार हमने एल्कीन्स की स्टेबिलिटी देखी। ठीक है, अब मैं वीडियो के लास्ट में कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, आप सोल्व करना। जी ध्यान दें, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको स्टेबिलिटी की डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लेकिन खास बात ध्यान रखना, रेजोनेंस डोमिनेंट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पे। तो अगर यहां पर किसी में रेजोनेंस है तो आप रेजोनेंस को पहले फाइनल करें, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट लगाएं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को इजी तरीके से सोल्व कर लेना। अब यहां ध्यान दीजिए, मैं आपको कार्ब एनाइन के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। कार्ब एनाइन में क्या हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो देखिए जरा, कार्ब एनाइन ये है CH3, इधर क्या है CH2, इधर क्या है माइनस, तो ध्यान दीजिए ये माइनस, इधर यहां पर देखिए तो यहाँ पे क्या है अल्फा, इधर क्या है अल्फा एच, इधर भी क्या है अल्फा एच। तो ये जो अल्फा एच है क्या इसको इलेक्ट्रॉन देगा, मैंने सुना है कार्ब एनाइन में पहले से इलेक्ट्रॉन होते हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉन रीच स्पीसीज। क्या होती है इलेक्ट्रॉन रीच स्पीसीज, और ये रीच स्पीसीज होने के कारण कार्ब एनाइन कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, यदि अल्फा हाइड्रोजन पर एक्सेप्शन क्या है, अल्फा कार्बन पर यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है तो वो कार्ब एनाइन हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर शो कर सकता है। जैसे एग्जांपल दूं CCl3 और यहाँ पे क्या है CH2 माइनस, तो ये कंपाउंड क्या करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा। तो जिन स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छी लगी वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहिए। GOC कंप्लीट स्टडी करवाई जाएगी। जय हिंद।